पगन आंसू पड़ता लगे पर सही में। अब बाहर आ रही क्यों जरा फैमिली के साथ हाँ? तो आप नहीं लगा तो फोन पर नहीं बात अपना वो रखोगे तो फंड ले जाओ वो फंड चल गया किस गांव के हमारे गांव रोलाकोट। क्या समस्या होगी आपका? हमारी समस्या प्रवास की है। हम जो झील जो है चारों तरफ गांव के चारों तरफ एक टापू जैसा है और टापू जैसा है। यहाँ पर इतना भूत धसा हो रहा है कि जरूरत से ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों के जो मकानों में दरारें पड़ गई, सब जगह उसका पूरी तरह पानी घटता बढ़ता है। झील का जो है मतलब ट्रबेल चलती है। हम लोग बहुत परेशान हैं और फिर इसमें जो है नुकसान बहुत धसा बराबर हो रहा है। आगे आने वाले समय में जो है मतलब ये जो सिमट की तरह जो है ये यहाँ की स्थिति ऐसी जस की तस ऐसी हो जाएगी। अब समय वक्त आ रहा है जब मतलब कुछ दिनों में मतलब अब शासन प्रशासन या THDC या मतलब पुनर्वास या भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे गांव की तरफ ध्यान दें और तुरंत हमारा जो है विस्थापन करें। अब से इस परिवार जो बचे हुए भी हैं और यहाँ जो हमारा रहना बहुत मुश्किल हो गया। हमारा जीना यहाँ दुर्लभ हो गया। हमारा भविष्य चौपट हो गया। हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। सब कुछ हम आप किसी काम के नहीं रहे। इसलिए मेरी आप सभी भारत सरकार से भी ये ऊर्जा मंत्रालय से ये विनती है कि तुरंत हमारा जो है पुनर्वास करें और हम लोगों को जो है नया जीवन मिले। हम अपना व्यवसाय कि सरकार हमारी जल्दी से जल्दी मांग पूरी करो, जैसे सबको दिया वैसे हमको मकान भी दो। जमीन पे मकान पे दरार पड़ रहा खाना मन क्या खाना मन या कहीं जमीन अब क्या खाना और क्या वकाना हम ज्यादा दुखी हो गए। और पोर भी पानी फुल भरे के झील तो सारा पूरा दस रखा पूरा हमारे गाँव का भी डूब रखा। हमें तो नींद तो आता नहीं हमें रात को कभी दस तक दो हम ना तो हमें रात नींद और दिन हमें हमारे खाना खाने के इच्छा निकालने की क्योंकि हम बहुत बेमार दुखी बहुत परेशान हुए हम ना हमारे पास खेती बाड़ी कुछ नहीं है। हम आपका ये से हम चैन पर सुखी हम रख रहा क्या हमारा हमारा चाहिए नहीं हमारे मकान क्या वो जाता कुछ गत भी नहीं। हमारे समस्या ये है हमारे जो मकान है वो खत्म हो रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं। हाँ। और हम चाहते हैं कि हमको भी विस्थापन करें, नहीं तो हमारी बहुत प्रॉब्लम है। वो हमारे जो बहुत खतरा है और हमारी जो ज़मीन वगैरह सब खत्म हो गई। हम जितने लोग बचे हुए हैं हमको किसकी वजह से होगी ये समस्या? ये उसके वजह से हो रही है जो हमारे जो ये झील के वजह से हमारी विस्थापन करो हमको। झील की वजह से हमें बहुत परेशानी है। अब हमारा मकानों पे भी दरार पड़ रही है और हमको विस्थापन हमको भी प्लान किया है। जो हमारी जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी है वो इस माह ही हम लोग जनवरी में ही हम 2-3 गांव का भी हमें उसका निरीक्षण कराना है। तो उसी संबंध में हम इस गांव को भी उसमें हम सम्मिलित कर रहे हैं। तो हम लोग उसको जल्द ही उसका हम निरीक्षण करवा लेंगे JC के माध्यम से, सो दैट कि ये पता चल जाए कि ये रिजर्वायर के कारण है या फिर किसी और कारण से आपदा से हुई है। प्रश्न है कि जो टिहरी डैम रिजर्वायर के ऊपर जितने भी गांव हैं उनकी क्या स्थिति है। एक पर्टिकुलर गांव का नाम पिपला झोल गांव के जो स्थिति जो बता रहे हैं आप, हमने इसका अध्ययन किया और ये पेपर हमारा जो ये पेपर है बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है माउंटेन साइंस, उसमें पब्लिश हुआ। हमने पाया कि जो सोचा जा रहा था, जो साइंटिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा बहुत ऊपर तक गांव में दरारें पड़ रही हैं। हम इसको कहते हैं ड्रॉ डाउन इफेक्ट, रिजर्वायर का ड्रॉ डाउन इफेक्ट। रिजर्वायर ऊपर उठता है नीचे आता है, वो उस दौरान वो एक तरह से खिंचाव जैसा करता है, दरारें पड़ती है। हमने देखा कि कई गाँवों में वहाँ बहुत बुरी स्थिति है और उन गाँव पे हमने ये पेपर पब्लिश भी किया। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये पेपर पब्लिश भी किया और ये ऐसी स्थितियां हैं। उन गाँवों का भविष्य भी बहुत सुरक्षित नहीं है और जिस गांव का आपने नाम लिया वो भी इसमें इंगित है। और इसके अलावा मदन नेगी से लेकर कई गांव इसमें वो हैं। इन गांवों के लिए रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी में जो अभी तक विद्यमान पॉलिसी है उससे अगर इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इनके अनुरूप इनको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत इनको लाभान्वित किया जाए और अन्यत्र बसाना तो सूनर और लेटर
देर सवेर आपको इनको भटकाना ही पड़ेगा। इनके घर रहने लायक नहीं हो रहे हैं, हर साल दरारें पड़ रही है और जोशीमठ जैसी स्थिति आने से पहले चेत जाना चाहिए। एक घटना है एक्चुअली हमारा एक बड़ा नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद और हमारा एक शोध परियोजना थी जिसमें हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड जीपीएस लगाए हैं पूरे गढ़वाल कुमाऊं में। उसके कई 2-3-4 पेपर उसमें बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। एक जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास पेपर आ गया, हमने जीपीएस लगाए हैं टिहरी झील के चारों तरफ। वो बहुत प्रिसाइज उसको नापते हैं और हमने पाया कि जैसे ही झील भरती है वैसे इधर उधर के जो पहाड़ हैं वो नजदीक आ जाते हैं और जैसे ही झील खाली होती है फिर अपनी जगह पे चले जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा साल में 2 बार इस तरह से हो रहा है। सांस जैसी ले रही है धरती। ये अब हाथ तो है नहीं, ये तो धरती है। तो धरती में अगर ये इस तरह से आगे पीछे हो रहा है तो इसका मतलब कुछ दरारों पे मूवमेंट हो रहा है, जो भविष्य के लिए स्टडी का मटेरियल है। क्योंकि इस तरह का पहले से अध्ययन हुए हैं, कोयना डैम में अध्ययन हुए, विश्व के कई बांधों में ऐसे अध्ययन हुए हैं कि रिजर्वायर भरने से भी अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं। अगर ये इस तरह से आ रहा है तो जैसे ये देखिए, जैसे मैं पेपर मोड़ रहा हूँ तो पेपर ये यहाँ से ये पेपर पीछे को खिसकता है, ये आगे खिसकता है और फिर ये अपनी जगह पे चले जाए। इसका मतलब ये पेपर, हर पेपर को 2 पेपरों के बीच में एक दरार मान लो, तो इन दरारों में मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब। तो ये शोध का विषय है, ये काफी चर्चित पेपर भी रहा और बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन में निकला है, शोध पत्रिका में, जिसमें कि बहुत मुश्किल होता है छापना। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए सरकार? नहीं, बड़ा एक तो जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं उस चीजों के बारे में, अब टिहरी डैम जैसे बड़ा बांध तो पहले बार आया है हमारे पास, तो ये अध्ययन का विषय भी है। तो इस पे अध्ययन सतत जारी रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी भविष्य में इसी कारण हो जाए, जबकि आपके पास अन्यत्र उदाहरण भी है। दूसरा, सबसे पहली बात है, जो लोगों की जानमाल जो उस फ्रिंज में, जो उसकी जद में है, उस बांध के चारों तरफ है, उनके घरों में दरारें पड़ रखी हैं, हर साल बढ़ रही हैं। उनके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में उनके लिए टीएसडीसी को चाहिए कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके पक्ष में उन लोगों को भी लाभ पहुंचाया जाए। और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स, जितने भी इसमें कंसर्निंग विभाग हैं, उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। भाई एक बात, विज्ञान जब ये बोल रहा है, पब्लिकेशन ये बोल रहा है, तो और दिख रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, इसमें रॉकेट साइंस की भी जरूरत नहीं। इसमें तो लोग वहाँ ऑलरेडी दिख रहे हैं। और जो फोटोग्राफ जो मैंने भी विजिट किया था और जो मेरे संज्ञान में आए, जो बड़े बड़े अभी घरों से जो दरारें दिख रही है, लोग कितने दहशत में हैं, उसका भी देखा जाना।